अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज ईद अल अज़हा का दिन है यहाँ बहरीन में, और अल्लाहु अकबर की सदाएँ हर तरफ गूंज रही हैं। बैतुल्लाह के अंदर भी, वहाँ गिरदोनवा में भी, और ये मुसलमान हर जगह ये तकबीरात भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि इसके मानी और मफ़हूम को नहीं समझते हैं कि देखिए, इस्लाम की ये बुनियादी तालीम है कि हर तरफ अल्लाह की किबरियाई को बयान किया जाए, अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद किया जाए, और शिर्क और कुफ्र का जो झंडा है इसको नीचे किया जाए, और इसको ख़त्म करने के लिए तन मन धन की बाजी लगाई जाए। यही कुछ किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथियों ने, और उनको बताया गया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। हर दौर के अंदर अंबिया ने यही दावत उठाई है, यही तौहीद की तालीमात दी हैं, शिर्क का रद्द किया है। अने अब्दुल्ला वजतनिब तागूत, कि ये जितने तागूत हैं जो अल्लाह के रास्ते में हायल हैं, इनका कुफ्र करो और इनसे जान छड़ाओ और अल्लाह के बंदे बन जाओ। तुम्हें अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। अफसोस है आज मुसलमानों की अक्सरियत, बल्कि अजीम अक्सरियत शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई है। हालांकि नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, बड़ी बड़ी अल्लाह के रास्ते में तकलीफ़ें भी उठाते हैं, लेकिन अल्लाह की वो बात पूरी तरह आज उम्मत मुसलमा के ऊपर फिट आ रही है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अक्सरियत इंसानों की इस तरह अल्लाह को मानती है, इस तरह ईमान रखती है, इल्ला वहुम मुशरिकून, के साथ साथ शिर्क भी करते हैं, यानी मुशरिक भी होते हैं। आज इन मुसलमानों की हालत देखो, किस तरह बुत परस्ती इनके अंदर आ गई है। लेकिन बुत परस्ती का नाम इन्होंने तब्दील करके कब्र परस्ती, इसीलिए हिंदू शिकवा करते हैं कि हम अपने महाराज को खड़ा करके पूजते हैं, तो तुम मुसलमानों, तुम अपनी मूर्ति को लटा कर पूजते हो कब्र के अंदर, उसके ऊपर उसी तरह चादरें डालते हो, उसी तरह उर्स और मेले करते हो, वहाँ दंडवत करते हो, वहाँ माथे टेकते हो, सजदे ताज़ीमी करते हो, न्याज मांगते हो, प्रसाद बांटते हो। ये सारी चीज़ें तुम कब्र वालों के साथ मज़ारों के ऊपर, गुम्बदों के ऊपर और अपने आस्थानों के ऊपर करते हो, दरगाहों के ऊपर करते हो, जो हिंदू अपनी मूर्ति के सामने करता है। तो कोई फ़र्क इनके अंदर नहीं है। याद रखिए, ये कलमा पढ़ने के बाद मुशरिक हैं, वो बग़ैर कलमा पढ़ने के मुशरिक हैं। और अल्लाह का मुतालबा ये है कि देखो, तुम अकेले अल्लाह के बंदे बन जाओ, उसके साथ शरीक ना करो, बस फिर तुम्हारा अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। और अगर तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो, तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो आज इन मुसलमानों के अंदर ये शिरक आ गया। हैरत होती है, ये मुसलमान मुशरिक बन गए, इनकी अक्सरियत। इल्ला माशा अल्लाह, कोई लाखों करोड़ों खरबों में कोई एक हो जिसके ईमान के अंदर बिल्कुल यकसुई हो और वो खालिस हो, वरना कोई जमात, कोई मसलक, कोई पार्टी आज पूरी ज़मीन के ऊपर ऐसी नहीं है जिसके अकीदे के अंदर शिरक ना हो। वो अल्लाह के बंदों को, और ख़ास कर नबी अलैहिस्सलाम को और जो नेक लोग गुजरे हैं, उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, उनको मदद के लिए पुकारते हैं। कोई या रसूल मदद पुकार रहा है, कोई या अली मदद पुकार रहा है, इस तरह पुकारें लगाते हैं। और फिर अपने बुज़ुर्गों को भी पुकारते हैं जो इनके अब आबाओ अजदाद गुजरे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारते हैं, मुहियुद्दीन चिश्ती को पुकारते हैं। हालांकि इन सूफिया की जितनी तालीमात अगर आप पढ़ें, तो ये तो जहाद से कतराने वाले लोग, ये अकीदे की खराबी के अंदर मुब्तला लोग, वादतुल वजूदिये और वादतुल शहूदिये और उर्स और मेले करने वाले और पीरी मुरीदी के चक्रों में इंसानियत को गुमराह करने वाले लोग गुजरे हैं। आज असल में बर्रे सगीर के अंदर जो भी दीन पाया जाता है, ख़ासकर और पूरी दुनिया में, इन्हीं सूफियों का और मौलवियों का और पीरों का दीन है। वो दीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, जिसमें एक अल्लाह दाता है, दस्तगीर है, मुश्किल किशा है, हाजत रवा है, सिर्फ उसी को पुकारना है, सिर्फ उसी की नज़र व न्याज है, सिर्फ उसी के रुकू और सजदे हैं, पुकारे हैं। एक अकेले अल्लाह की बंदगी है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है, फ़िरकों के अंदर नहीं बटना है। तो ये दीन है, सादा दीन है। आज इसको किस तरह बदली कर दिया गया, और ख़ासकर इन्होंने जमहूरियत के सिलसिले जो इन्होंने चलाए हैं, और फिर इनकी असम्बलियों के अंदर जो आपस में लान तान और गाली गलोच और जो दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है, वो भी अपनी मिसाल आप है।
तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि कलमे की दावत को सुना जाए और ख़ास कर ईद अल-अज़हा के इस कुर्बानी के मौके ऊपर सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी जाए अपने नफ्स की, फ़िरक़ों की, और शिर्क और कुफ्र को बिल्कुल इसके ऊपर ला चला दी जाए, ला की छुरी चला दी जाए, और फिर पता चले कि कलमे का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई पुकारने के लायक नहीं है, कोई नज़र न्याज के लायक नहीं है। ये कुर्बानी ये खालिस अल्लाह का हक़ है। अब किसी और के नाम के जानवर नहीं कटेंगे, ना अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के कटेंगे, ना मुहिउद्दीन चिश्ती के नाम के, ना इन मज़ारों और दरगाहों वालों के नाम पर। अल्लाह के बंदो, इसी का तो नाम शिरक है। अगर अल्लाह के लिए कुर्बानी करोगे तो ये अल्लाह की इबादत, और फिर मज़ारों के ऊपर चादरें चढ़ाओगे, उर्स और मेले करोगे, बनियानियाँ बांटोगे, 11वीं 12वीं और कुंडे तकसीम करोगे, फिर मुहर्रम के शरबत की दौर चलेगा, तो यही तो शिरक है। और शिरक किसको कहते हैं? या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गौस मदद, ये शिरकिया पुकारे हैं आज इसके अंदर मुब्तला है। और आज देखिए ये कितने लोग हैं जो करोड़ों रुपए की कुर्बानियाँ करेंगे, अकेले बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े सेठ, और उसके बाद जब 11वीं का दौर आएगा तो फिर अकेले करोड़ों रुपए के केक काटेंगे और फिर मिलाद की महफिलें मिलाएंगे, वहाँ शिरक करेंगे। तो असल में प्रॉब्लम ये है, जब तक ये मसला हल नहीं होता है उम्मत मुस्लिमा का कोई मसला हल नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला इनको गौर व फिक्र करने और शिरक से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।